Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. टूटा हुआ शख्स एक कच्ची दीवार की तरह होता है जिसे हाथ भी लगाओ तो टूटकर बिखर जाता है। इतना अंदर से टूटा हुआ होता है, उसके दिल में इतने घाव होते हैं कि उसे थोड़ा सा भी हर्ट किया तो उसका रोना गले में ही दब जाता है। जब तक वो रो ना ले उसे बेचैनी सी होती है, और ऐसे लोगों को ज़्यादा दुख पहुंचाओगे तो आप भी कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि टूटे हुए दिल में अल्लाह रहता है। उसे तोड़ने से डरो। जानते हो सब्र क्या है? सब्र ये है कि अल्लाह की देर के बावजूद तुम उससे मांगना ना छोड़ो। सब्र ये है कि तुम सारे दरवाजे बंद नजर आए फिर भी तुम्हें उम्मीद और यकीन रहे कि अल्लाह दरवाजे खोल भी सकता है तुम्हारे लिए। सब्र तो ये है कि अल्लाह के नामुमकिन कहने के बावजूद तुम अल्लाह की ताकत पर यकीन रखो, उस उम्मीद पर कि वो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है और तुम्हारा टूटा दिल फिर से जोड़ सकता है। सब्र तो ये है कि तुम्हारा अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो कि वो हमेशा तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन करेगा, क्योंकि उसकी कुदरत तुम्हारी छोटी छोटी आजमाइशों पर हावी है। सब्र का मतलब तो ये है कि उस पर मुकम्मल तवक्कुल के साथ दिन रात उससे मांगते रहना। सब्र का मतलब है कि अल्लाह से राब्ता टूटने ना देना, क्योंकि जो अल्लाह से अपना राब्ता जोड़े रखते हैं फिर अल्लाह उनकी ख्वाहिशात और दुआओं को अधूरा नहीं रहने देता। और बेशक अल्लाह ताला सब्र का दामन थामने वालों को रुसवा नहीं होने देता और ना उनका कभी साथ छोड़ता है। सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है, उनके लिए बेहतरीन अजर तो अल्लाह के यहाँ पहले ही तैयार है। देरी रब की तरफ से इनकार नहीं होता, बल्कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तैयारी होती है। पता नहीं हम मायूस क्यों हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि अगर हम हल्की सी सिसकी भी ले तो हमारी माँ तड़प उठेगी, और हमारा रब तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कैसे हमें तड़पता आधा अधूरा छोड़ सकता है? हमें अपनी दुआओं पर शक होता है कि कबूल नहीं होंगी, जबकि वो तो हर ज़रे पर कुदरत रखने वाला है। जब दुआ मांग ली तो उसको कैसे कबूल करना, कब कबूल करना, कहाँ कबूल करना, किस मुश्किल का वसीला बनाना, ये सब उस रब का काम है। बस तुम्हारा काम तो तवक्कुल रखना है, और वही रखो सब्र के साथ। जब तुम अपने रब के साथ राजी हो जाओगे तो देखना वो सारी कायनात को तुम्हारे लिए राजी कर देगा। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तवक्कुल रखो, सरासर तवक्कुल। मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह के पास है। आपका काम रब की दी हर हालत में शुक्र अदा करना है। हर मुश्किल राह को, हर मुश्किल घड़ी को सब्र के साथ अबूर करना है। वही सब्र तुम्हें एक राह पर मौजज़े अता करवाएगा। तहज्जुद पुरसुकून लम्हात का नाम है, वो लम्हात जब हम रब के बहुत करीब होते हैं, जब हमारे और रब के करीब कोई पर्दा नहीं होता। बस बंदा अपने रब से सारी तकलीफ़ें बिना किसी झिझक के बयान करता है। दुआएं मांगते रहा करो। कबूलियत के फैसले नियत और तड़प देखकर किए जाते हैं, हालात और असबाब देखकर नहीं। तुम रब के सामने सजदे में अपना दिल खोलकर तो देखो, वो तुमसे बेहतर तुम्हारे दिल को समझता है। कुन कहने को तो एक लफ्ज़ है, मगर जब अल्लाह का कुन होता है ना तो बाजियां पलट जाती हैं। नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन लगने लग जाती हैं। वो दुआएं जिनको हकीकत में होने का गुमान नहीं होता वो भी हो जाती हैं। इसलिए अपने अल्लाह की ज़ात पर कभी शक ना करें। अल्लाह आपके मामूलात को इतने बेहतरीन तरीके से ठीक करेगा कि आप हैरान रह जाओगे, और हर गुजरता दिन आपको आपकी आजमाइश के इख्तिताम और उस सब्र और आजमाइश के बदले में मिलने वाले अजर के करीब लेकर जा रहा है। क्यों परेशान कर रखा है खुद को? क्यों मायूस दिल है तुम्हारा? तुम्हारा साथी, तुम्हारा वकील तो अल्लाह सुब्हानो ताला है, तो तुम्हें किसी चीज़ का गम नहीं होना चाहिए। यकीन रखो अल्लाह पर, दुआ करो, मुतमईन रहो, वो तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ेगा। सब्र और दुआ से क्या मिलता है? अल्लाह का साथ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मदद, हर मामले में बेहतरीन फैसले और दिल को सुकून। ए दिल, थोड़ा सा और सब्र कर, वो अल मुजीब है, उसकी शान दुआएं सुनना, कबूल करना है, खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और सारी दुनिया से बेहतर अल्लाह अपने बंदों के दिलों के राज और हाल जानता है। वो बेहतरीन तरीके से दुआएं कबूल करना जानता है।
تو تم بھی یقین رکھو کہ تمہارا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو سکون دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم پورے یقین سے دعا کرو، تمہارا اللہ ہے نا المجیب، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، وہ تمہیں یوں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کی محبت میں کیا گیا ایک سجدہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یقین کرنے والے بندے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور جو اللہ کو پیارا ہو اس کا مقدر ادھورا یا خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں راستہ نظر نہ آئے، جہاں پر قدم ڈگمگائیں، تم صبر کا جام پینا، اللہ کے در کو تھام لینا۔ یہ در ہے رحمتوں سے بھرا، یہاں دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ تم دعاؤں کو تھام لو، تم رب کی رضا کو مان لو، وہ سنبھال لے گا معاملے، وہ رب الذوالجلال ہے۔ اٹھو دعا مانگو، کیوں پریشان ہو؟ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم بس اللہ پر توکل کرو اور چل دو اللہ کے راستے پر، وہ تمہارے لیے بہتر سے بہترین وسیلے بنائے گا۔ سنو، دعا تو کرو، اللہ مان جاتا ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانا بالکل مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ سنو، تم یقین تو کرو، وہ بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کا راستہ دکھایا، تمہیں کیوں پریشان ہو؟ سنو، وہ الوہاب ہے، وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کتنے اچھے ہیں، ابھی ہم آپ سے کچھ مانگنے کے لیے سوچتے ہی ہیں اور آپ ہمیں وہ دے دیتے ہیں۔ ایسا پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب ہم پورے یقین سے اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ تم عرش والے سے پورے یقین سے دعائیں کر کے تو دیکھو، وہ زمین میں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایسی وسیلے بنائے گا کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔